बिहार में प्रशांत किशोर लगातार अपनी पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार बदलाव रैली के जरिए वो अलग अलग विधानसभा में लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखें तो लगभग पिछले 1.5 सालों से प्रशांत किशोर सड़क पर हैं, गांव जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर डैमेज किसे करेंगे? अगर प्रशांत किशोर का वोट बैंक बढ़ता है तो उससे नुकसान किसे होगा? एनडीए को या फिर महागठबंधन को? सबसे पहले तो सीएम के रेस में पसंदीदा उम्मीदवारों की जो लिस्ट है उसमें प्रशांत किशोर अब नंबर 2 पर आ गए। नंबर 1 पर अभी भी तेजस्वी यादव हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अब नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं। चिराग और सम्राट चौधरी से भी वो आगे हैं। उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन क्या ये लोकप्रियता वोट बैंक में कन्वर्ट होगी? क्या प्रशांत किशोर जाति के बंधनों को तोड़कर वोट ले पाएंगे और वो ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाएंगे? ये देखने वाली बात होगी। सबसे पहले आपको सी वोटर के आंकड़े बताते हैं कि सी वोटर के अनुसार किस गठबंधन को प्रशांत किशोर नुकसान पहुंचा रहे हैं। सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि एनडीए को 20% वो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन को 18%। लेकिन इन सबसे बड़ी बात ये कि 35% लोगों को ये लगता है कि प्रशांत किशोर दोनों गठबंधनों को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इस आंकड़े के आधार पर हमने इसे समझने की कोशिश की सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख से कि प्रशांत किशोर का सीएम फेस की रेस में बढ़ता कद और जो ये पार्टी का वोट काटने वाला डेटा है ये कहता क्या है। कि प्रशांत किशोर बस तो क्रिएट कर रहे हैं, इसमें संदेह नहीं, और वो मुद्दों के ऊपर सबसे पहले रिएक्शंस भी दे रहे हैं। भीड़ भी उनके पास में ठीक ठाक ही आ रही है। एक फ्रेशनेस है, उसके कारण बस क्रिएट हो रहा है। लेकिन मैंने बारंबार हर बार आपके शो पे ये बात ही बोली कि ये जो उनके नंबर पॉपुलैरिटी के आते हैं, क्या वो वोट पे कन्वर्ट होंगे, इसमें मुझे संदेह है। और वो वोट क्या सीट में कन्वर्ट होगी, इसमें मुझे दोहरा संदेह है। तो ये अगर वो कर पाए तो वो चमत्कारिक से होगा, चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर थोड़ा कास्ट एग्नोस्टिक तरीके से अपना वोट बैंक बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिहार की राजनीति में लगभग जिसे कहें कि एक तरह से असंभव ही लोग मानते हैं। बिहार की राजनीति को कि जाति के बियॉन्ड देखते ही नहीं है किसी भी तरीके से। तो एक ये नया वो है, तो या तो वो हीरो बनेंगे या जीरो बनेंगे, इन दोनों ही स्थितियों में। इसके बीच में ग्रे एरिया होने की संभावना मुझे नहीं दिखती। दूसरी बात कि अभी जैसे आपने बात की कि उनका नंबर एक मोटे तौर पे देखें तो स्लो एंड स्टेडी स्टेबल भी है और ऊपर की ओर ही थोड़ा मूवमेंट दिखाई देता है। और वोट किसके काटेंगे, इसके ऊपर जब हम डाटा एनालिसिस कर रहे थे तब मुझे ऐसी उम्मीद थी कि शायद बीजेपी के लोग कहेंगे कि विपक्ष के वोट काटेंगे और विपक्ष के लोग कहेंगे बीजेपी के वोट काटेंगे। लेकिन बिहार में ऐसा आंकड़ा नहीं आया। मतलब अगर आप चाहे बीजेपी का हो चाहे विपक्ष का हो, मोटे तौर पर वो एक ही जैसे आंकड़े आए और बड़ा हिस्सा ये कह रहा है अब कि वो दोनों के ही वोट काटेंगे। तो ये एक अजीब सी स्थिति है जिसमें मुझे अभी ये देखना बाकी है कि वो एनडीए के वोट काटे, क्योंकि जेडीयू के खिलाफ उनका बहुत तगड़ा कैंपेन है नीतीश कुमार के खिलाफ। तो एक दिमाग में स्वाभाविक रूप से एक आंकड़ा आता है कि पिछले 5 साल पहले चिराग पासवान ने जेडीयू के खिलाफ हनुमान जी बन करके लंका दहन करने के बजाय घर में आग लगाई थी अच्छी खासी। तो एक ऐसा लगा कि 5-6% का वोट तो है ऐसा जो बीजेपी का वोट है, स्वाभाविक रूप से जो जेडीयू से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। तो शायद उसने पिछली बार चिराग पासवान को वोट दिया था, हो सकता है कि वो इस बार प्रशांत किशोर को पड़ जाए। तो पहला नी जर्क रिएक्शन मन में ये भाव आता है कि ये वोट नुकसान काटेंगे, जेडीयू का काटेंगे या एनडीए का भी काट सकते हैं लार्जली। लेकिन जनता में समहाउ इस बात की समझ ये आ रही है कि प्रशांत किशोर एक का ही नुकसान नहीं होगा, दोनों तरफ वोट काटेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट ऐसा भी है जो आरजेडी के लिए भी शायद सहज नहीं होगा। मतलब उनको अच्छा नहीं लगेगा जिस तरह से प्रशांत किशोर का मूवमेंट होगा। वो जातिगत रूप से देखें तो ईबीसी, ओबीसी, तमाम तरीके के, इवन मुस्लिम वोट में लोगों की बात होती है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलिंद, मेरा मानना है कि आरजेडी का व्यक्तिगत रूप से मुस्लिम यादव जो वोट है वो उनसे नहीं छिटकेगा, कोई कितनी कोशिश कर ले। पिछली 5 साल पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब मिथिलांचल के एक हिस्से में उसको कामयाब हो गए थे करने में। उनके ऊपर मेरी निगाह मुस्लिम मतदाताओं को लेकर ज़्यादा होगी, क्योंकि
आप जानते हैं कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर के बाद में खासतौर पे ओवैसी साहब का रुतबा और कद राष्ट्रीय राजनीति में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है उनके एंटी पाकिस्तान स्टैंड के कारण। तो वो क्या अब नए तरीके से बिहार की राजनीति में दिखेगा, वो देखने की बात होगी। मुझे लगता नहीं कि प्रशांत किशोर मुस्लिम वोट ज़्यादा काट पाएंगे। हाँ, ये देखने की बात होगी कि जिन जगहों पे आरजेडी से जिन यादव कैंडिडेट्स का टिकट कटा, मानिए कद्दावर नेता, वो अगर प्रशांत किशोर के टिकट पे लड़ गए या और अन्य ओबीसी और ईबीसी सेक्शन में वो कुछ और मध्य के साथ में लड़े, तो वो कहाँ पे आरजेडी को नुकसान कर पाएंगे ये नहीं समझ में अभी आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है मुझे। मैं प्रयत्न करूंगा कि और आंकड़ों में खोज के आपको इस बात का जवाब दूं। लेकिन एक चीज क्लियर है, प्रशांत किशोर का आक्रमण अभी भी मैं देखता हूं एक साइड में नीतीश कुमार और जेडीयू पे और दूसरी साइड में कांग्रेस पे, इन दोनों पे कम नहीं हो रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद वो जेडीयू और कांग्रेस का वोट ज्यादा देख रहे हैं बजाय कि वो बीजेपी और आरजेडी का वोट देखें। ये एक बड़ा डिस्टिंक्ट है। एनडीए के अंदर जेडीयू का वोटर और उधर सामने महागठबंधन के अंदर कांग्रेस का वोटर, ये चीज शायद वो मुझे बार बार ऐसा लगता है कि कहीं वो इसके बीच में अपनी महफिल जमाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार चुनावी पदयात्रा तो कर रहे हैं, रैली भी कर रहे हैं, ठीक ठाक भीड़ भी इन रैलियों में जुट रही है। अगर आप कहें तो बिहार में सबसे पहले किसी पार्टी की सबसे ज्यादा होने वाली रैलियों में शुमार है अब जनसुराज, जिसके सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर। लेकिन देखना यह होगा कि उनकी बढ़ती लोकप्रियता, लगातार हो रही रैलियों का वोट में असर होगा या फिर बिहार का चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन ही लड़ा जाएगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।